Hello and James, welcome back to your own channel, Sartan Rupani, exclusive channel for ICSE board student. Yes, my dear superstars, आज बारी है आपसे बात करने की, आपको यकीन दिलाने की, जो तुम 95 प्लस का टारगेट लेके रखे हो, मैं हूं तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार। हां, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें तुम्हारे सपनों के स्कोर पर ले जाऊंगा। बस एक स्ट्रेटेजी है, एक रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। और अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है, तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि ये मेरी समस्या है, हां, आपके मन में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स मैं पढ़ लेता हूं, हां, मैं तुम्हारे दिलों में राज करता हूं, मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को समझता हूं, और मैं आज बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सच कह रहा हूं, ये प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है। हां, ये इमेज आप में से किसी एक सुपरस्टार की इस समय है, जो पढ़ने तो बैठ रहा है, बस सब कुछ मेस्ड अप है। हां, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या पढ़ें, आज क्या पढ़ें और कितनी देर पढ़ें। और यह भी समस्या है, पढ़ते हैं और शायद याद ही नहीं रहता है। कई सारी नोटबुक्स खुली हुई है और उसमें से आधा ध्यान उधर है और आधा ध्यान शायद कहीं और है। और सबसे बड़ी समस्या कि पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ें, मतलब शुरुआत करें तो कहां से करें। सच कह रहा हूं ना, यही चल रहा है तुम्हारे मन में ना। तो ये प्रॉब्लम माय डियर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर सुपरस्टार के साथ इस समय है। हर वो बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट जो इस समय अपने नोटबुक्स के साथ बैठा है, उसे सिर्फ एक स्ट्रेस, एक टेंशन, और वो टेंशन वो खुद मिटा सकता है। बस करना है तो एक रूटीन फॉलो। आइए मैं आपको अब आपके सक्सेस का एक रूटीन दे देता हूं, एक ऐसा रूटीन, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपकी हर समस्या का समाधान दे देगा। हां, मैं सिर्फ 4 स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और ये चारों स्टेप अगर आपने फॉलो कर दिया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 95 नहीं, तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। बस करना है तो खुद पर यकीन और एक स्ट्रेटेजी से, एक पूरे डिटर्मिनेशन के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट पे काम करना है। याद रखिएगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। मंजिल पाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क एंड डेडिकेशन करिए। आइए आपको ले चलता हूं स्टेप 1 पर कि आपको क्या करना चाहिए। हां, मैंने कहा था तुम मेरे सुपरस्टार हो और मुझे मेरे सुपरस्टार्स को उनकी मंजिल तक ले जाना है। और समस्या शुरुआत यहीं से हो रही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो अगर आप युद्ध में जाते हैं, हां, तो युद्ध में कहां जाना है, वो युद्ध किससे है, अगर आपको पता ना हो तो सबसे पहला फाइट है आपका, सबसे पहला इंफॉर्मेशन है जो आपको लेनी चाहिए, वो है सब्जेक्ट के बारे में। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे सिलेबस नहीं मालूम है अभी क्लियरली कि 2026 के बोर्ड में क्या आएगा, तो आप चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन में, हां, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिलेबस का लिंक दे दूंगा और वहां से कोई भी सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। हां, आपके पास एग्जैक्ट लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए ताकि आप सिलेबस के बियॉन्ड ना पढ़ें। क्योंकि कई बार आप क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, भेजे में इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो ऑमिट हो चुकी है, जो सिलेबस से पार्ट में नहीं है, आप वो भी बिता रहे हैं। हां, वो भी करते करते आप अपना कीमती समय गवा रहे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि जो पार्ट सिलेबस से ओमिट हो गया है उसको एक्सक्लूड करो, क्योंकि नथिंग इज गोइंग टू कम बियॉन्ड द सिलेबस। यस, एक मैंडेटरी रूल भी है सीआईएससी का कि अगर आउट ऑफ सिलेबस का एक भी मार्क का क्वेश्चन आ गया तो वो पूरे मार्क्स स्टूडेंट को दे दिए जाएंगे। जी हां, पास्ट में ऐसा मिस्टेक सीआईएससी बोर्ड से भी हो चुकी है। स्टूडेंट्स को सारे मार्क्स मिल जाएंगे अगर ओमिटेड सिलेबस से आया तो, पर आपको वरी नहीं करनी है, आपको एग्जैक्ट सिलेबस ही फॉलो करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है 8 आवर रूल। आप कहेंगे सर ये गोल्डन 8 आवर क्या होते हैं? देखिए, दिन में 24 घंटे हैं। तुम तो सोच रहे हो सर ये तो बड़े कम पड़ रहे हैं 24 घंटे, है ना, तुम्हें तो और समय चाहिए। नहीं नहीं, एवरीबडी हैज दिस 24 आवर्स। तो इस 24 आवर्स में सिर्फ 8 आवर्स, वो 8 घंटे तुम्हें स्लॉट बना करके, तुम्हें सब्जेक्ट स्लॉट बना करके फिक्स करना है। 8 घंटे पढ़ना है और उस 8 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आपने 24 में से मुझे 8 घंटे दे दिए,
मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूं कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। सच कह रहा हूं। और वो डिटर्मिनेशन तुमसे चाहिए मुझे आज। हां, लिखना है तुमको कि यस आई विल फॉलो। तो चलिए स्टेप नंबर 2 की तरफ ले चलता हूं। याद रखिएगा, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 का ही रिकमेंडेशन है। ध्यान से समझिएगा कि सब्जेक्ट स्लॉट्स कैसे बनने हैं। तो जो स्टेप नंबर 2 है हमारा, वो कहता है कि सब्जेक्ट जोनिंग करिए। सर, सब्जेक्ट जोनिंग, ध्यान से समझिए, आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स अ डे। क्या कई बार क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट, लेट्स से आपने हिस्ट्री पकड़ा और पूरा दिन हिस्ट्री को लेके बैठे हुए हैं। क्यों? कल हिस्ट्री का पेपर है क्या? क्यों बैठे हो पूरा दिन हिस्ट्री को लेकर के? यही मिस्टेक आपसे हो रही है। एक ही काइंड का सब्जेक्ट, एक ही सिमिलर इंफॉर्मेशन आप बार बार अगर गो थ्रू करेंगे तो क्या आपका ब्रेन मोनोटोनस नहीं हो जाएगा? बोर्ड अप नहीं हो जाएगा? अच्छा, एक ही मूवी है, तुम्हें भली कितनी अच्छी लगती है, तुम्हें बार बार वही मूवी दिखाते रहे, क्या तुम्हें मजा आएगा? नहीं ना। तो यही चीज ब्रेन के साथ भी है। ब्रेन को भी क्या चाहिए? अलग अलग लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए। हां, तीन मेन सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट टाइप्स में डिवाइड करो। मैं सही कह रहा हूं, आपको पढ़ाई बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपके सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट जोनिंग सिस्टम। 3 पार्ट में आप डिवाइड करिए। जैसे पहला होना चाहिए जब आप हाई एनर्जी में हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हो, आपके अंदर नई चीज करने की ऊर्जा हो, आपको लगता है कि अब मेरा माइंड एकदम फ्रेश है, हां, तो आप लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो आप उस समय थ्योरी वाले पार्ट को करिए। मतलब ऐसा समय जब आपको कुछ सोचना हो, ऑब्जर्व करना हो और आपको किसी फालतू बातों का आपके दिमाग में कोई चीज ना आ रही हो। ये डीप डाइव थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, फैक्ट लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इवन बायो को भी आप काफी कुछ तक इससे कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट सेक्शन बी में होने चाहिए। हां, मैंने पहले सेक्शन बी बताया क्योंकि मैं सुबह की बात कर रहा हूं, मैं अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, जब आप फ्रेश होते हैं, रात को आपके ब्रेन में जो 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 आपके स्ट्रेस था वो रिड्यूस हो चुका है और अब आपका ब्रेन क्या है? रिसेप्टिव मूड में है। दूसरा सेक्शन होगा आपका हाई एनर्जी वाला सेक्शन। ये समय यूजुअली जब आप दिन को एक नैप ले चुके हैं, हां, करना है ये, एक नैप लेना है, एक छोटा सा स्लीप का एक शेड्यूल बनाना है जिसमें 10 से 15 मिनट्स का आपको स्लीप करना है। इसके बाद आपके पास एक हाई एनर्जी होती है और यह समय होता है मैथ्स करने का, फिजिक्स लगाने का और या तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने का। मतलब जो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करने हैं उस समय जब आपके पास हाई एनर्जी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप क्या करते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन का एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करना तैयार हो जाते हैं, वो समय होता है आपका हाई एनर्जी का। और मैथ्स में यही चाहिए, आपको क्या करिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पुट करने आना चाहिए। वो समय आप यूज कर सकते हैं आपको सेक्शन ए में। एंड लास्ट में लाइट प्रैक्टिस सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप हिंदी या अपना इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जिसको आप करने के लिए आप एक लेजर आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिफोर गोइंग टू बेड, है ना, सोने से पहले डिनर कर लिया है, अब आप क्या है, रिलैक्स्ड है, दिन भर की आपने पूरी मेहनत की है, अब आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को और इवन हिंदी को आप रीडिंग के रूप में कर सकते हैं। याद रखिएगा ये वो सब्जेक्ट है जिसमें कुछ रिटर्न वर्क भी करना होता है, पर आप उस समय क्या होते हैं, रिलैक्स्ड फेस में होते हैं, तभी आपके ब्रेन अच्छी चीजें सोच पा रहा होता है, तभी आपके पास नए वर्ड्स, नए वोकैब्स आते हैं। रीडिंग भी कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट रीड भी करिए, अगर अच्छी बुक्स, नॉवेल्स है आपके पास वो रीड करिए, ताकि आपका वोकैब पावर इंक्रीज हो। और कुछ डेली लिखना है। अब आप लेटर लिखिए, कंपोजिशन लिखिए, अपनी डायरी ही बना लीजिए, जर्नल बना लीजिए अपने लिए, पर राइट एवरी डे। याद रखिएगा, आप इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी वाले पार्ट को सबसे लास्ट में करते हैं, जो कि सबसे स्कोरिंग भी होता है। हां, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, इसमें 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और तुम्हारे भी आने चाहिए। तो अभी से लिखना शुरू करो ताकि पेपर आपका टाइमली फिनिश हो पाए और आपकी हिंदी और इंग्लिश में कमांड आ पाए। आइए स्टेप नंबर 3 आते हैं, जो कि स्टेप नंबर 2 को
कंटेम्पलेट करता है। स्टेप नंबर 3 कहता है RWR, एक्टिव मेथड लगाइए। ये RW और R क्या है? तो सबसे पहले तो आप रीड जब भी करें पूरे फोकस के साथ करें। एक साथ 8 घंटे पढ़ने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा था टोटल टाइम मुझे कितना दे दो, 8 घंटे, पूरे दिन में 8 घंटे, वो डिसाइड तुम्हें करना है। ठीक, अब इस 8 घंटे में भी आपको 30 मिनट्स का स्लॉट बनाना है। कितने मिनट का? 30 मिनट का स्लॉट बनाना है, और उस 30 मिनट को पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, पूरी जान लगा के पढ़ेंगे, और फिर 5 मिनट का ब्रेक। बस आप 30 मिनट्स को या 25 मिनट्स को, जब आपका फोकस जब तक बना हुआ है, बस उतनी देर पढ़िए, और फिर 5 मिनट का ब्रेक। याद रखिएगा, ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि आप मोबाइल चलाने लगेंगे, और मैंने आपको सिर्फ ब्रेक का मतलब दिया है कि आप रेस्ट कर सकते हैं। हां, आप वॉशरूम जा सकते हैं, उठ सकते हैं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये शेड्यूल अब क्या करेंगे, 4 या 5 बार रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा क्या? फोकस करना है, कंसेप्ट बिल्टअप करना है, और जितनी देर पढ़ेंगे पूरे मन से पढ़ेंगे, वरना एंजॉय करेंगे। हां, वरना एंजॉय करेंगे, सीधा सा फंडा है। दूसरा है लिखना है। हां, दूसरा लिखना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। आपने पढ़ने से ही काम नहीं होने वाला है, आपको खुद लिखना है, और वो भी क्या लिखना है? पूरा आंसर वर्ड टू वर्ड नहीं भाई, उसमें कीवर्ड्स क्या है, मेन हेडिंग्स क्या है, बस। और वो भी कोशिश करनी है कि आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है। मतलब ये भी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज या जो आपका टीचर ने जो लैंग्वेज रिफाइंड इंग्लिश बोली उसमें नहीं, कीवर्ड होने चाहिए आपकी लैंग्वेज में हो, जिससे आप जल्दी रिकमेंड कर पाते हैं। हाँ, जैसे आपके गूगल सर की भाषा, वो आपको ज्यादा देर तक यहां फिट रहती है, आप उस भाषा में लिख सकते हैं। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या करता है? आपने दिन भर की जो पढ़ाई की, आपने एक सब्जेक्ट को, लेट्स से अज्यूम करता हूं बायोलॉजी को, आपने आज तय किया कि आज मैं एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लूंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने पूरा फिनिश भी कर लिया, आपने उसको रीड किया, आपने उसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, लेट्स से कुछ की डायग्राम्स भी बना दिए। ठीक है, अब एक्टिव रिकॉल क्या कहता है? अब आपको बुक बंद कर देनी है। हां, बुक बंद कर देनी है, और खुद को क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है, खुद को क्या करना है? रिकॉल करना है, और उस दौरान अगर जरूरत पड़े तो फिर से नोट बनाइए, कीवर्ड लिखिए, और जरूरत पड़े तो किसी को टीच कर दीजिए। हां, अगर खुद को और बेटर करना है तो किसी फ्रेंड को बता दो। नहीं है फ्रेंड, एक मिरर के साथ बात करो, दीवार के साथ बात करो। सर लोग हंसेंगे, नहीं, यही तुम्हारी गलतफहमी है। आप जब किसी को बता रहे होते हैं, आप जब किसी को टीच कर रहे थे, इसे कहते हैं फेमेंट टेक्निक। ये आपके ब्रेन को और इंप्रोवाइज करती है, और आपकी लर्निंग और एनहेंस्ड हो जाती है, लॉन्गर टाइम तक आपके ब्रेन में चला जाता है। सच कह रहा हूं। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप अपने और सेंसेस को इन्वॉल्व करिए पढ़ाई में। तो आपने आईज का इस्तेमाल किया, तो आप बोल बोल के अपने आप को याद कराइए। तो आपने अपने ईयर का इन्वॉल्व किया, आपने अपने हाथ से लिखा, तो आपने अपने मसल्स का, अपने स्किन का इस्तेमाल किया। तो जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करेंगे अपनी पढ़ाई में, वो आपको उतनी लॉन्गर तक क्या होगा, मेमोरी रिटेन करेगा। इसीलिए एक्टिव रिकॉल बहुत जरूरी है। तो अब ये चारों स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए, क्या अगर आपने, सर चौथा स्टेप तो आपने बताया नहीं, इसीलिए मैंने कहा था ये अब एक सीक्रेट स्टेप है, ये एक ऐसा स्टेप है जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। ये चौथा स्टेप अब जो बताने जा रहा हूं, ये आपका सीक्रेट वेपन है। ये वो हथियार है, ये वो मिसाइल है, जिससे आप पूरे एग्जाम को क्या करेंगे, विस्फोट की तरह उड़ा देंगे। और मैंने आपके लिए इसको बना रखा है। ये है हमारी वन शॉट बुक। याद रखिएगा, ये बुक अपने आप में कंप्लीट है, पूरे सब्जेक्ट वाइज है। पहली चीज है, ये बुक इंडिया की नहीं, पूरे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की द मोस्ट लव्ड बुक है। एंड कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज शिद्दत से करिए तो पूरी कायनात भी आपको क्या करती है, उससे मिलाने पे मजबूर कर देती है। तो ये बुक आपके अंदर वो जज्बा पैदा कर देगी। ये बुक आपको मेक श्योर करेगी कि आप अब पढ़ने बैठ ही जाएं, और पूरे स्ट्रेटेजी वाइज बैठ जाएं, क्योंकि इस बुक में हमने वैसा कर रखा है। इस बुक में क्या है,
इस बुक में चैप्टर की समरी है, इस बुक में चैप्टर्स से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको बोर्ड का पैटर्न पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो अब बोर्ड में कंपलसरी है। हां, जो आपकी रीजनिंग स्किल, आपकी रियल लाइफ कंसेप्ट्स को चेक करता है। पेपर्स कैसे प्रेजेंट करेंगे, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखेंगे, ये भी आप समस्या करते हैं, तो ये भी हमने इस बुक में कवर कर रखा है। हां, अब ये आखिरी, याद रखिएगा, ये आखिरी हथियार है आपके पास जो सारे हथियारों पे सबसे भारी है। और ये एग्जाम नहीं है, ये आपका एक टेस्ट है जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एबिलिटीज को चेक कर रहा होता है और आपको शाइन करना है, क्योंकि आप सुपरस्टार हैं और शाइनिंग करने के लिए अभी बर्न करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सूरज भी चमकने के लिए पहले जलता है, और आज बारी है उसको तैयारी करने की। तो विद दिस वर्ड्स मेरे सुपरस्टार्स, हो जाइए तैयार। मैं आपको आखिरी पल तक, लास्ट मिनट तक आपके एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट में आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा और नए और बेटर रिसोर्सेज आपके लिए लाता रहूंगा। सो लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।